उधर मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अमेरिका से आई बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में एयर डिफेंस में इजाफा किया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर पेंटागन ने ये बड़ा फैसला ले लिया है। एयर डिफेंस में मिडिल ईस्ट में अब इजाफा किया जाएगा। अमेरिका के नेवल फ्लीट वहाँ पर मौजूद हैं, बड़े बेड़े वहाँ पर मौजूद हैं और इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका ने वायदा किया है, लिहाजा वहाँ एयर डिफेंस में इजाफा होगा। ईरान की तरफ से आ रही मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया जाए। उधर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी तैनाती की भी हम बात कर लेते हैं। तुर्की में इज़मिर एयरबेस में अमेरिका की तैनाती पहले से ही है। सीरिया में 900 अमेरिकी सैनिक पहले से ही तैनात हैं। कतर में अल उदीद एयरबेस है जहां अमेरिका की मौजूदगी है। बहरीन में नौसेना सहायता केंद्र है। कुवैत में कैंप आरिफ जान है। इराक में असद एयरबेस है। अल हरीर एयरबेस है। यूएई में अल दफरा एयरबेस है। ओमान में थ्रुमेट एयरबेस है। जॉर्डन में मुवफ़्फ़ाक सॉल्टी एयरबेस है और इज़राइल में साइट 512 अमेरिका का बेस है। तो इजराइल पर मिसाइल वर्षा जो ईरान की तरफ से की गई है उसकी भी जानकारी आपके सामने हम रख देते हैं। इजराइल के 20 F-35 बर्बाद हो गए ऐसा दावा किया जा रहा है। मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया ऐसा ईरान दावा कर रहा है। सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। जो जानकारी निकलकर IRGC यानी ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से है, हाइपरसोनिक फतेह मिसाइल से हमला किया गया है। मेजर जनरल PK सहगल मेरे साथ हैं और मेजर मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है मेजर शाह आपका भी। PK सहगल साहब, जैसा कि मैं ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहा था, अब बात यहां पर आकर रुकती है कि ये जो हवाई हमला ईरान ने किया है इसका जवाब देने के लिए, माकूल जवाब देने के लिए अक्सर ज़मीन के रास्तों को अख्तियार किया जाता है, लेकिन ये दूरी इतनी बड़ी है कि ज़मीन से वो पॉसिबल नहीं है। आपका अब तक का अनुभव क्या कहता है? इजराइल क्या करेगा? देखो, इजराइल के पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। या तो मिसाइल्स के हमला करेगा या हवाई हमला करेगा। इजराइल की सबसे बड़ी जो ताकत है वो उसका वेरी आउटस्टैंडिंग इंटेलिजेंस सिस्टम है। दूसरा उसकी टेक्नोलॉजी है और तीसरा उसको अंजाम देने के लिए उसकी वायुसेना है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि बड़े पैमाने पर उसके करीब 20 से ज़्यादा F-35 जो सबसे ज़्यादा आज के समय सबसे ज़्यादा अच्छा लड़ाका है, और 20 के करीब मारे गए हैं। और आप कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर मोसाद का हेडक्वार्टर जो है उसमें भी इंटेलिजेंस में भी, ये ईरान दावा कर रहा है सर, ये ईरान दावा कर रहा है। लेकिन आपने भी शुरू में दिखाया कि बड़े पैमाने पर कुछ जो है वास्तव में जो उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल है उसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। और अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक है या ब्रिटेन का ताल्लुक है या मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज का ताल्लुक है, कोई भी अपनी ग्राउंड फोर्सेस को नहीं उतारेगा। अगर ग्राउंड फोर्सेस को उतारते हैं तो युद्ध कंप्लीटली पैटर्न चेंज हो जाएगा। बहुत बड़े पैमाने पर एक किस्म से स्थिति बहुत ही बिगड़ जाएगी। इसराइल की हिम्मत ही नहीं है ग्राउंड फोर्सेस को वहाँ ईरान में लाने के लिए। अमेरिका की हिम्मत है, लेकिन अमेरिका भी किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि इलेक्शन से पहले बॉडी बैग्स उसके वापस जाए। अगर एक भी बॉडी बैग गया तो यकीनन जो है डेमोक्रेट्स इलेक्शन हार जाएंगे। जहाँ तक वो एयर डिफेंस का ताल्लुक है, वो अपनी एयर डिफेंस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम हर प्रकार से इसराइल को डिफेंड करेंगे, और डिफेंड करने के लिए इस समय वो हमला नहीं करेंगे। अगर हमला भी करते हैं तो मेरे मुताबिक ईरान के ऊपर डायरेक्ट हमला शायद नहीं करेंगे, ईरान के प्रॉक्सी के ऊपर हमला करेंगे। और अपनी मिडल ईस्ट में इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए अगर ईरान या इराक उनके किसी एयर बेस के ऊपर या किसी एसेट के ऊपर हमला करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हो सकता है कि वो इसराइल के हाथ मिलाकर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो है उनको बर्बाद करने की कोशिश करें, क्योंकि ईरान शुरू से ही जानता है कि अगर उसने किसी प्रकार का कोई मौका दिया अमेरिका को और या इसराइल को तो निश्चित ही उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ईरान ने 2 महीने से तैयारी कर रहा है, उसको हर प्रकार से प्रोटेक्ट कर लिया होगा, उसको कम्प्लीटली अंडरग्राउंड कर लिया होगा। इतना अंडरग्राउंड कर लिया होगा कि
बंकर बस्टर भी वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद दो तीन चीजें हैं कि आपने कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है। क्या वास्तव में ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है या इसराइल ने बहुत बड़ी गलती की है? इसराइल ने जो अन्या को निकाला, इसराइल ने नसरुल्लाह को मारा, इसराइल ने जो पेजर्स सिस्टम किया बर्बाद किया, वॉकी टॉकीज को बर्बाद किया, सेल फोन के माध्यम से विस्फोट किए, सोलर पैनल्स के माध्यम से विस्फोट किए, और बहुत बड़े पैमाने पर 20 से ज्यादा कमांडर्स को मार दिया, फिर ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट किया। तो मेरे मुताबिक इसराइल ने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ी इसराइल ईरान के लिए। जी ईरान को कि ईरान को रिवर्ट करना पड़े, लेकिन ईरान ने जिस तरीके का जवाब यहाँ पर दिया है, मुझे लगता है कि ये चेन रिएक्शन की तरह आगे काम करेगा और आप लोगों का भी अनुभव शायद इसी तरफ इशारा कर रहा होगा। मेजर शाह भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले ये बता दूं कि ईरान ने निशाने कहाँ कहाँ साधे। आखिर ईरान 180 मिसाइलों के अटैक से करना क्या चाहता था? तो इसका इसका कॉमन जवाब ये हो सकता है कि इजराइल में दहशत बड़े पैमाने पर फैला देना। तेल अवीव को निशाना बनाया गया, हादेरा को निशाना बनाया गया, बेटयाम को निशाना बनाया गया, अशदोद को निशाना बनाया गया, अशलोन को निशाना बनाया गया, नेतन्या में निशाना बनाया गया, रामुला, नेतर्या, नाशोलिम, येरोहाम, जेनिन और नाबलूस, इन जगहों पर एक साथ इन मिसाइलों को मारा गया, जिसके जरिए एक बड़े इलाके में ईरान के नाम का डर कायम किया जा सके उस लड़ाई में जहां पर इजराइल लगातार ईरान के प्रॉक्सीज को खत्म कर रहा है, जैसा मेजर जनरल पीके सहगल कह रहे थे।